अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस टाइम आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं जहां पे आपको हर तरह की जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स और डेट शीट रिजल्ट्स और एजुकेशनल न्यूज़ जो है वो फ्राहम की जाती हैं। तो ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं। अगर आप इनमें से लेना चाहें, सीवी बनवाना चाहें, या फिर किसी भी जॉब के लिए या किसी भी यूनिवर्सिटी में एमफिल बीएस या किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करवाना चाहें, ठीक है, तो वो हमसे करवा सकते हैं। और अगर किसी किस्म की डिटेल्स वगैरह भी हमने, जो आप लोगों को पता है, पिछली वीडियोस में टीचिंग की जॉब्स की दी हैं, अगर आप वो भी मतलब देख लें तो आप मतलब हमने थंबनेल पे जो सिटीज होते हैं वो मेंशन किए होते हैं, ताकि आसानी से आप लोग देख सकें कि ये आपकी सिटी के रिलेटेड है या नहीं है, ठीक है। और इस वीडियो में जी आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी से पहले ये है गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और इसमें ये खुशखबरी है कि उस्ताजा की भर्तियों के बारे में राना सिकंदर हयात से पूछा गया था, तो उन्होंने कहा है कि उस्ताजा की भर्तियां लाजमी की जाएंगी, ठीक है। ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर एंड कट जो था ना वो पैगाम दे दिया है कि भर्तियां की जाएंगी। और साथ में ये भी बताया है कि मतलब तमाम जो भर्तियों के रिलेटेड डिटेल्स हैं, सब्जेक्ट्स वगैरह कौन से होंगे जिन पे भर्तियां करनी है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडिल, किस हिस्से में उन्होंने ज्यादा करनी है मतलब, या किस में नहीं करनी, ठीक है, वो डिटेल्स है। और इस चैनल में आप इस वीडियो में वो पूरे का पूरा देख सकते हैं। लेकिन खुशखबरी आपको सुनाइए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब ये राना सिकंदर हयात का आप खुद बयान सुन सकते हैं। उनका लाइव था, तो लाइव को हमने जरा स्पीड से कर दिया है ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, तो आप जल्द से जल्द सुन सकें, ठीक है जी। थैंक यू, जजाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim ji. I hope all of you are well. I am Sikandar, your Minister for School Education and Higher Education. And I apologize for the delay, but they were very important meetings जो चल रही थी. So मैंने कहा ये YouTube live का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए. इस पे हमें regularly in touch होना चाहिए. And I hope all of you are well. So should we start with the questions or should I give them updates? How do you? Okay. So हमने दो बड़ी exercises, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की enrollment मैंने आपको बताया था 10-11 लाख से वो पहुंच गई 27 लाख पे. So that is the trust that people of Punjab have shown in सरकारी मेयारी schools. And हमने meritorious officers लगाए, बूटी माफिया खत्म किया. अल्हम्दुलिल्लाह now quality of education is improving. और साथ ही साथ पंजाब जो है दुनिया की, ये चीजें पंजाब का नाम और पाकिस्तान का दुनिया में बड़ा करती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन पंजाब है अल्हम्दुलिल्लाह. पिछले साल हमारे बच्चे थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 23 लाख, अमेरिकन चार्टर स्कूल्स के थे 35 लाख. वो दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थी एक साल में. तो ये बड़ी समझने वाली बात है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन बनी 2004 में. 2004 से 2024 तक सिर्फ 2.3 मिलियन बच्चे, करीबन 1 लाख सवा लाख का इजाफा हर साल. इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जंप किया है 23 लाख से 37 लाख पे. सो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन एंड पंजाब प्रोविंस इज नाउ अल्हम्दुलिल्लाह द लार्जेस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड. उसके बाद साथ ही साथ रिफॉर्म्स जो हम कर रहे हैं, सो हमारे रैशनलाइजेशन पे हमने बड़ी तफसीली मीटिंग्स की. और इस कौम को बताना चाहता हूं कि 47,000 असातिज़ा जो सरप्लस हैं, सरप्लस का मतलब यह है कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं 60, टीचर्स चाहिए 2, बट टीचर्स हैं वहां 4. वो 47,000 असातिज़ा को हम सरप्लस से उन स्कूल्स में ले जा रहे हैं जिन स्कूल्स के अंदर शॉर्टेज है. और इस एक रिफॉर्म से करीबन 60 अरब रुपए एनुअली आपका सेव किया है. पंजाब गवर्नमेंट में किसी ने पहले क्यों रैशनलाइजेशन नहीं की, इस पे बार क्या आप सबको सोचना चाहिए. बट डेटा ड्रिवन डिसीजंस एंड डेटा एनालिसिस बाय मैडम चीफ मिनिस्टर, आपने कल से देखा होगा प्रोग्राम्स में कि हमने पिछले साल में 18 लाख घोस्ट बच्चे स्कूल से निकाले. तो अगर 1 करोड़ बच्चे पढ़ रहे थे तो हर 5वां बच्चा फेक निकला है. अब हमने उसे कैसे एड्रेस किया कि हमने जो 27 लाख बच्चे एनरोल किए, इसका हमने नादरा से कॉन्ट्रैक्ट कर दिए. सो सिकंदर अगर पूर्णा के स्कूल में एनरोल है, सिकंदर राजनपुर स्कूल में एनरोल हो ही नहीं सकता, खानेवाल हो ही नहीं सकता. अगर सरकारी स्कूल में एनरोल है तो प्राइवेट में नहीं हो सकता, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नहीं हो सकता. और साथ ही साथ आपके साउथ पंजाब के 12 जिला में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हिस्ट्री में पहली दफा क्लासरूम कंस्ट्रक्शन खुद कर रहा है, प्रोजेक्ट बेस्ड इंजीनियर्स रख के. पहले कभी चीफ मिनिस्टर ने, किसी भी गवर्नमेंट ने और किसी भी चीफ मिनिस्टर ने ये रिफॉर्म नहीं किया. ये रिफॉर्म क्यों जरूरी था? ये इसलिए जरूरी था कि जो कमरा 50 लाख का बन रहा था वो आज हम बना रहे हैं 13 लाख का. 50 लाख का क्यों बन रहा था? बिकॉज बहुत डिपार्टमेंट्स एंगेज थे. आप उस गांव की स्कूल काउंसिल, सो टीचर शॉर्ट है, रखें, कंप्यूटर खराब है, ठीक कराएं, कमरे चाहिए फौरन से बनाए. सो वो कमरा जो 50 लाख का बन रहा था आज 13.5 लाख का बन रहा है. और अल्हम्दुलिल्लाह कई 100 कमरे बन चुके हैं और कई हजार बनाने जा रहे हैं अगले 6 महीने में. और साथ ही साथ ये इसलिए जरूरी था आपको बताना कि बजटरी एलोकेशन एक फेज है जो मैडम चीफ मिनिस्टर ने किया, 32 अरब से 100 अरब, 300% का इजाफा. दूसरा 40 अरब रुपए हमें दिए गए साल मिसिंग फैसिलिटीज और एडिशनल क्लासरूम्स के, उनसे हम 160 अरब का काम करने जा रहे हैं. सो 3 रिफॉर्म से पंजाब की आवाम को करीबन 300 अरब रुपए का फायदा. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 47,000 असातिज़ा करीबन 60 अरब तनख्वाह ले रहे थे. जहां जाएंगे वहां हमने रिक्रूटमेंट नहीं की, वहां एडिशनली 60 अरब चाहिए था. सो वो सेव हो गया, उन्हीं टीचर्स को वहां से लिया और हमने शॉर्टेज पूरी कर दी. क्लासरूम कंस्ट्रक्शन 40 अरब से काम कर रहे हैं 160 अरब का, एनुअली 120 अरब रुपए का फायदा. और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि हर चीज अब स्कूल में प्रोक्योर करनी है. तो वो डेंजरस बिल्डिंग, वो बाउंड्री वॉल, वो कंप्यूटर, हर चीज की कॉस्ट 1/4 पे करीबन 300 बिलियन का एक साल में फायदा किया है मैडम चीफ मिनिस्टर ने. थैंक यू सुपर चीफ मिनिस्टर. एंड नाउ वी शुड मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. Okay, your take on the area.
देखें जी, टेक्निकली तो आई विल नेवर हैव एन ऑब्जेक्शन बिकॉज आई थिंक टीचर्स को जो रिसोर्सेज जा सकते हैं वो जाना चाहिए, बट मैं इससे ज्यादा परफॉर्मेंस अलाउंस के हक में हूं। बस अगर 3,50,000 टीचर्स हैं उनमें 1,00,000 टॉप के टीचर्स हैं, 1,00,000 बहुत अच्छे टीचर्स हैं और 50,000 एवरेज टीचर्स हैं, 50,000 बुरे टीचर्स हैं। तो अगर कोई उस्ताद पहले स्कूल में नहीं आ रहा, वो पहले छुट्टी पे है, उसने पढ़ाया नहीं, आपने देखी होंगी पोस्ट रसर की रिपोर्ट कि 5वीं का बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तीसरी का सिलेबस पढ़ने का। सो हमें परफॉर्मेंस को एम्बेड करना है अक्रॉस द बोर्ड। जब हम चीजें करते हैं तो गलत और सही की तफरीक नहीं होती, सजा और जज़ा कभी एक साथ नहीं चल सकते। ये हमारे आइन में भी लिखा है, हमारे मजहब में भी लिखा है। और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस पे जाती तौर पर मुझे कोई इतराज नहीं है बिकॉज ये सारे पंजाब के डिपार्टमेंट्स का मामला है, बट मैं ये समझता हूं कि रादर देन 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देयर शुड बी एन परफॉर्मेंस, देयर शुड बी अ परफॉर्मेंस अलाउंस। बेशक वो 50% रखने बट ओनली फॉर द परफॉर्मिंग वंस। पंजाब में सिंध की तरह साथ साथ बच्चियां की जाए जितनी सिंध में इस तरह। तो सबसे मजे की बात यह है, देखें टैक्स पेयर्स का पैसा, बजट जो है वो कौम की अमानत। तो 1 करोड़ बच्चे हैं, 3.25 लाख टीचर हैं, डिवाइड करें करोड़ बच्चों को 3.25 लाख पे, स्टूडेंट टीचर रेशो आपके सामने आ रही होगी, तो 30-32 की तो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है शॉर्टेज की तरह। अगर टीचर शॉर्टेज नहीं है तो आपने किस लिए साथ भर्ती करने? जी हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कंप्यूटर टीचर्स का शॉर्टेज है, साइंस टीचर्स का शॉर्टेज है, उन्हें हम जरूर रिक्रूट करेंगे, बट उसके लिए भी टीचर सर्टिफिकेशन के बाद। देखिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, मैंने भी मास्टर्स किया, आपने भी मास्टर्स किया, हमें से बेहतर उस्ताद कौन है? इसके लिए दुनिया में तरीका और मैकेनिज्म बना हुआ है। सो स्कूल टीचिंग इंटर्न्स को भी हमने इसलिए हायर किया कि हम उन्हें ट्रेन कर सकें। उनमें से जो इंटरेस्टेड होंगे, इस बार दोबारा हम एडवर्टाइज करेंगे, इट वाज एन इंटर्नशिप व्हिच एंडेड, वी विल हायर देम अगेन एंड कीप ट्रेनिंग देम, अलोंग विद दैट वी विल ऑफर देम कि आपने ये टीचर सर्टिफिकेशन लेनी है। उसके 2 फायदे हैं, एक तो सर्टिफाइड मुस्तनद टीचर मिलेगा, दूसरा हर टीचर पूरी दुनिया में जा सकता है। और मैं तमाम असातिज़ा से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि छोटे ख्वाब मत देखें, ये मत सोचें कि 60, 70, 80 हज़ार 1 लाख तनख्वाह पे सारी जिंदगी जीना है। दुनिया में टीचर शॉर्टेज है, आप अभी गूगल कर लें, इंग्लैंड में टीचर शॉर्टेज, यूरोप में टीचर शॉर्टेज, अच्छे रिसोर्सेज, प्राइवेट सेक्टर को चाहिए, लाखों रुपए तनख्वाहें लेके लोग फिर रहे हैं, हजारों डॉलर आपको महीने के मिल सकते हैं, आप दुनिया के हर मुल्क में जाकर पढ़ा सकते हैं, बट बिकम अ सर्टिफाइड टीचर एंड रिक्रूटमेंट जरूर करेंगे जहां पे जरूरत हो। फैशन के लिए रिक्रूटमेंट जरूरी नहीं है। यंग लोगों को अगर जॉब्स करनी है तो उसके लिए हमने यंग एंटरप्रेन्योर्स को स्कूल्स देने शुरू किए, करीबन 15,000 यंगस्टर्स को हमने स्कूल का मालिक बनाया, 70,000 के करीब हमने नई जॉब्स क्रिएट की उन स्कूल्स में जो हमने आउटसोर्स किए, और वो स्कूल्स में तालीम बिल्कुल फ्री है। सो कोई 1 रुपया फीस नहीं ली जाती। ये जो प्रोपोगेट करते हैं कि स्कूल बेच दिए, स्कूल ठेके पे दे दिए, सब झूठ है। अगर आप देखें तो 14 करोड़ आवाम है, 5-10 लाख सरकारी इंप्लॉइज हैं। उन सरकारी इंप्लॉइज के अलावा जो लोग हैं, क्या उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है? क्या वो पंजाब के शहरी नहीं है? क्या उन यंग लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं चाहिए? तो इसलिए हम आपको यंग एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं और टीचर्स रिक्रूटमेंट वहां करेंगे जहां जरूरत होगी। थैंक यू। उनके टीचर्स रैशनलाइजेशन की वो मतलब जी आई विल एड्रेस दैट। टीचर्स रैशनलाइजेशन पे मैं जिस तरह मैंने आपको बताया, टोटल 3 लाख असातिज़ा में से 47,000 ऐसे जगहों पे बैठे जहां उनकी जरूरत ही नहीं है। वो क्यों बैठे हैं? मेरे फूलनगर हाई स्कूल की एग्जांपल है, इन्होंने बच्चे लिखे 1800, मौके पे बच्चे निकले 1200। वो 600 बच्चे क्यों एक्स्ट्रा फेक एनरोल किए गए? क्योंकि स्टूडेंट टीचर रेशो से ये प्ले करना चाहते थे। डिपार्टमेंट की भी गलती है कि हर साल कहते थे एनरोल करें, बट सैनिटी प्रिवेल्स और हमने 47,000 टीचर्स ऐसे लोकेट किए हैं जो सरप्लस में हैं और उन्हें हम मूव कर रहे हैं। सो 45,000 की शॉर्टेज है, 47,000 का सरप्लस है, 2,000 एडिशनल टीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सिर्फ हायर सेकेंडरी स्कूल्स में शॉर्टेज है और जहां शॉर्टेज है वहां रिक्रूट करेंगे। थैंक यू। STS was hired for 9 months time, then why the contract is already been signed? So the school year is for 9 months. We hired you for the entire school year on however X number of months that were left. Number 1 तो STS भी सीखना और समझना जरूरी है कि आप मेरिट में आए, सिफारिश पे नहीं आए। दूसरा स्कूल टीचिंग इंटर्न, इट वाज एन इंटर्नशिप। तीसरा मैं क्लियरली बता चुका हूं कि हम दोबारा STS इस साल रखेंगे। आप पहले भी मेरिट में आए, आप फिर मेरिट में आएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको अपनी काबिलियत पे यकीन होना चाहिए। ये कोई रेगुलर जॉब नहीं है। मुझे आज एक सुबह बच्चा मिला कि मैं 13,000 पे जॉब कर रहा था प्राइवेट स्कूल में, मिनिस्टर साहब हमें 45,000 STIs को देने का शुक्रिया। तो मैंने कहा रिक्रूट कैसे हो? उसने कहा मेरिट पे। मैंने कहा दोबारा भी हो जाओगे। सो इट इज एन इंटर्नशिप टू मेक श्योर कि अगर आपका रुझान टीचिंग की तरफ है, आप इस तरफ आए। हम आपको 3 साल देंगे सर्टिफिकेशन लेने के लिए, सर्टिफाइड टीचर बने, उसके बाद रेगुलर रिक्रूटमेंट हो। और STIs की तमाम सैलरीज अदा हो चुकी हैं, किसी ने आपसे रिश्वत नहीं ली, किसी ने आपको सिफारिश पे नहीं रखा, आप अपनी मेरिट पे आए। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई लव यू ऑल वेरी मच। और कौम के नौजवानों को मैं बताना चाहता हूँ कि लाखों नौकरियां मैं भी देना चाहता हूँ, बट मैं इस मुल्क को PIA नहीं बनाना चाहता। मैं इस इदारे को स्टील मिल्स नहीं बनाना चाहता। क्या किसी प्राइवेट स्कूल में ऐसा होता है कि 10 असातिज़ा की जरूरत है वो 22 रख लें? सो ये एम्प्लॉयमेंट का इदारा नहीं है, ये तालीम का इदारा है और तालीम पे हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। Every department has its own selection criteria and procedures. Teachers are selected through NTS and UPSC exams. So why are there similar exams and interviews for selecting ministers? Oh, that is a very good thing. If you want to create a criteria, जिसने भी सवाल किया, I'm ready to participate with you, but ministers वोट ले। आपको भी दावत है, आए चलें लाखों लोगों के पास, लाखों लोगों के वोट लेने की। अगर आप में सकत है, अगर पेशेंस है उनकी बातें सुनने की, अगर इतना टाइम दे सकते हैं कि आप हफ्ता हफ्ता अपने बच्चों के काम ना कर सकें, अगर आप ईमानदार हैं, और सबसे बड़ी बात लाइक आई सेड पब्लिक गेज है। आई सुबह मैं इनवाइट करता हूं मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़े। वी वांट यंग कॉम्पिटेंट पीपल, और मैं बड़ा खुश होऊंगा अगर मेरे से बेहतर आदमी कोई मेरी कम्युनिटी को सर्व करे, बिकॉज इवेंचुअली गोल तो सेम है। हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने हल्के की, इस सूबे की बेहतरी के लिए काम करना है। सो ये बाय अपॉइंटमेंट नहीं है सर, आए लाखों वोट लें, आने समझिए। एंड इट इज नॉट अ सिलेक्शन, इट इज एन इलेक्शन। Phase 2 of capital distribution. What is it? So that is a very important question. हमने करीबन 4 डिविजन्स कर लिए, बट बिकॉज ऑफ ईद हॉलीडेज फर्स्ट एंड देन मुहर्रम राइट आफ्टर, एंड
extreme high temperatures and now rain. So I think we are scheduled, जो हमें timelines मिली हैं, that we're starting from Pindi again, I believe, in around the 24th. However, in the next month, inshallah, we will complete the first round of 40,000 and we will start the second round, inshallah, somewhere around September. Thank you. Okay, salaries of caregivers will not be given yet. If there is a specific school, तो हमारी तालीम दोस्त हेल्पलाइन है। केयर गिवर्स पे भी मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरा बुनियादी तौर पे ये इख्तलाफ है कि हम केयर गिवर्स को अंडर पे कर रहे हैं, हम उन्हें ट्रेन नहीं कर रहे। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बच्चे बहुत नाजुक हैं, तो इस साल हम केयर गिवर्स को ना सिर्फ डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि ये सिलसिला बंद हो कि किसे निकाला किसे रखा, इनकी सैलरी पे काम करेंगे इंक्रीज करने के लिए। और अगर किसी स्पेसिफिक स्कूल का ये इशू है, बिकॉज ओवरऑल पंजाब से मुझे कहीं ऐसी शिकायत नहीं आई, प्लीज अपने स्कूल का नाम लिखें अभी कमेंट के अंदर या तालीम दोस्त हेल्पलाइन पे हमें बताएं। हमारा नंबर है 0316 026 1408 0316 026 1408। इस पे कमेंट भी कर सकती हैं अभी लाइव पे और हेल्पलाइन पे हमें बता सकती हैं, एंड वी विल मेक श्योर दैट योर सैलरी इज पेड। थैंक यू। Head teachers time and criteria for higher and higher secondary and quarter. सो ये उससे बड़ा अलमी है जो पंजाब की आवाम को सुनना चाहिए। 55,000 टोटल स्कूल हैं, करीबन 40,000 स्कूल्स में हेड टीचर्स ही नहीं है। आप बताएं कि क्या कोई इदारा प्रिंसिपल या हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस के बगैर चल सकता है? सो पहली दफा फिर किसे लगाना है, सिफारिशें नहीं चलेंगी। हम इंशाल्लाह 7th से आई बिलीव एप्लीकेशन शुरू कर रहे हैं और हेड टीचर्स की कंप्लीट प्रोसेस जो है उसे हम 30 डेज में वाइंड अप करेंगे। 7,500 से 10,000 रिम्यूनरेशन भी देंगे। मेरिट पे हर कोई एलिजिबल है। एक सीट हमने फ्लोटिंग भी कर दी है, सो अगर लेट्स से 19 की सीट है, 18-19 वाले एलिजिबल हैं। ग्रेड 20 की सीट है, 19-20 एलिजिबल हैं। ग्रेड 17 की सीट है, 16-17 एलिजिबल हैं। पार्टिसिपेट, प्रूव योरसेल्फ एंड बिकम द हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस। थैंक यू। PSRP phase 3, when is it start? So thank you whoever's raised this question. 12,000 स्कूल हमने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली आउटसोर्स कर दिए हैं। 4,800 की हैंडिंग ओवर जारी है। 5,700 पहले फेज में किए थे सितंबर अक्टूबर में। स्कूल कौन से थे जिनमें बच्चे 50 थे, 30 थे, 60 थे, 15 थे, 12 थे, टीचर्स या 0 थे या 1 थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह एनरोलमेंट वहां पे 2 लाख पे फंसी हुई थी, आज वहां मिनिमम 4 से 5 टीचर्स हैं, 5 लाख पे उनकी एनरोलमेंट पहुंच गई है। सो यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग वर्क। हमने गरीबों के बेटों को, मुस्तहिक लोगों के बेटों को जिनके हाथों में डिग्रियां थी बट वसाइल नहीं थे, उन्हें जो स्कूल्स आउटसोर्स हो रहे हैं उनका प्रोसीजर किया और 60% स्कूल्स यंग लोगों को जा रहे हैं। हमने एनजीओस का कोटा 20% रिटेल कर दिया, वो भी सिर्फ परफॉर्मिंग, और 20% एडटेक चेन्स एंड एजुकेशन चेन्स, वो भी सिर्फ परफॉर्मिंग। बड़े बड़े इदारों को रिजेक्ट किया है उनकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से, और यंग लोगों को जिनके पास डिग्रीज थी बट उनके पास स्कूल खरीदने की सकत नहीं थी, उनके पास बिल्डिंग बनाने के पैसे नहीं थे, वी गेव देम एन अपॉर्चुनिटी। आज लाम्स के बच्चे हमारे स्कूल चला रहे हैं, यूएमटी के चला रहे हैं, जीसी के चला रहे हैं। कल मैं मिला 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनकी एक बहन डॉक्टर स्कूल के मालिकान बन रहे हैं। हंड्रेड्स ऑफ PhDs, हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स becoming young entrepreneurs, and PSRP phase 3 is going to be announced, I think, in about another 2 months. Thank you. Honour scholarship 2025-26 phase 1 for undergraduate students of semester 1 and 2 students. When are we going to announce? So thank you. Honour scholarship has become very popular amongst the students. ये scholarship scheme क्या है? 50,000 ऐसे बच्चे जिनके ख्वाब बड़े थे, जो मेरिट पे आते हैं बट फिर वसाइल की कमी की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जाते। राजनपुर की बच्चियां, मुजफ्फरगढ़ की बच्चियां किंग एडवर्ड में पढ़ रही हैं, लम्स में पढ़ रही हैं, नस्ट में पढ़ रही हैं, फास्ट में पढ़ रही हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मैडम चीफ मिनिस्टर ने वो स्कॉलरशिप का नंबर बढ़ा दिया है 50,000 से 75,000, एंड वी आर गोइंग टू ओपन एप्लीकेशंस ऑन द 1st of August इन टाइम दिस ईयर, सो यू कैन ऑल अप्लाई। और आपकी 4 साल की यूनिवर्सिटी की फीस, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, मैडम चीफ मिनिस्टर देंगी। इस साल FC कॉलेज भी इंक्लूडेड है। नर्सिंग के स्टूडेंट्स का बड़ा इतराज था, नर्सिंग के स्टूडेंट्स को भी हमने अलाउ कर दिया। और किस चीज में अलाउ कर रहे हैं स्कॉलरशिप? वो 67 डिसिप्लिन जो 2050 तक पूरी दुनिया में डिमांड में है, सबसे बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी है। 16% होनहार स्कॉलरशिप्स गई स्टूडेंट्स को जो डिग्रीज कर रहे हैं AI में, डेटा में, 12% करीबन एनवायरमेंट में, इसी तरह एग्जामिनेशंस, असेसमेंट, so सबसे दुनिया की कमाल डिग्रीज कर रहे हैं। एंड वी विल स्टार्ट अ होनहार स्कॉलरशिप राउंड पोर्टल ऑन द 1st of August. Bahawalpur में phase 1 laptop distribution ceremony. So inshallah we will be in Bahawalpur, like I said, because of Eid and Muharram. हमें दिस डिविजन में जाना हमने मुनासिब नहीं समझा इन रिस्पेक्ट, और हम इंशाल्लाह अगले 15 से 20 दिन में बहावलपुर आ रहे हैं। आई एम एक्साइटेड टू सी यू, मैडम चीफ मिनिस्टर एक्साइटेड टू सी यू, एंड thousands of students of Bahawalpur will get Honar scholarship and laptop in the next 20 days. जिन लोगों को PRSP phase 2 है, गवर्नमेंट स्कूल के लाइसेंस मिले हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को स्कूल के टैब्स नहीं मिले। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखें, आउटसोर्स स्कूल्स को हमने सारी चीजें दी, बट इस पे मैं कल मीटिंग रखता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर सरकारी स्कूल में एक टैब भी अवेलेबल है, उसे वो कितना यूटिलाइज करते हैं, खैर इस पे बहस बाद में होगी, बट पॉइंट वेल टेकन। आप प्लीज हमें इस स्कूल की डिटेल्स लिख के भेजें जहां पे आपको स्कूल मिला, और आपको मुबारक हो, आपको स्कूल मिला, 100% मेरिट पे मिला, और आप जरूर कमेंट करें कि क्या आपसे कोई रिश्वत मांगी गई, क्या आपने कोई सिफारिश कराई, और आप इस मुल्क के यंग एंटरप्रेन्योर हैं, सिर्फ मेरिट पे स्कूल दिया गया, तो मेक श्योर यू, like you, there's hundreds of children in that community, make sure you give them quality education. Thank you. ये point note करें जी, and you are going to brief me on this tomorrow. ये जो schools outsource हो रहे हैं, उनके टैब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के किन schools में जा रहे हैं और उसका क्या मैकेनिज्म। जिला भक्तर में पिछले 6 महीने से आफ्टरनून स्कूल की तरफ आ रहे हैं। So ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ।
करीबन 25%। सो सरकार सालाना 5 से 6 अरब रुपए आफ्टरनून स्कूल्स पे लगा रही है। ये कॉन्सेप्ट 2017 में राना मशहूद साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने कसूर से पायलट किया, और जब मैंने आगे देखा करीबन 75% ऑफ द स्कूल्स आफ्टरनून में नहीं चल रहे। तो आप देखें कि अगर 6 अरब की यूटिलिटी ये है कि 1.5 अरब के स्कूल चल रहे हैं, 4.5 अरब को मुफ्त में तनख्वाहें मिले, हो क्या रहा है? हेड टीचर की बहन शाम को टीचर, उसकी भांजी जो है वहां पे केयर गिवर है, उसका ब्रदर इन लॉ है वो वहां पे एक और टीचर लगा हुआ है। जब स्कूल में जा रहे हैं तो मैं रिफॉर्मर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मुल्क के नौजवानों ने और काबिल टीचर्स ने वो एक्सरसाइज की। 75% स्कूल्स गोस्ट हैं, इसलिए हम गोस्ट पेमेंट्स नहीं कर सकते। हाउएवर 25% जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लाहौर में एक स्कूल में 600 बच्चे आफ्टरनून में पढ़ रहे हैं, मेरे इलाके में सारंगी में 100-150 बच्चियां पढ़ रही हैं, स्कूल्स अच्छे भी चल रहे हैं, बट 75% क्योंकि अच्छे नहीं चल रहे, हम ऑडिट करके पेमेंट्स कर रहे हैं। आप अपने स्कूल की डिटेल्स कमेंट बॉक्स में या तालीम दोस्त हेल्पलाइन पे हमें जरूर भेजें, ताकि वी कैन मेक श्योर कि अगर आपने जनरली स्कूल चलाया आपको सैलरी मिलनी चाहिए। बट क्योंकि 100 में से 75 स्कूल्स जो आफ्टरनून में चल रहे हैं वो गोस्ट थे, फेक थे, अंडर परफॉर्मिंग थे, इसलिए अक्रॉस द बोर्ड नहीं दिए। Are there any government certifications for teachers which lead to international tourism? Thank you very much. That is the smartest question that I've received today, and I was briefing you कि आप ये देखें अलमिया कि इस मुल्क में टीचर सर्टिफिकेशन का regime नहीं। So the good part is that PECTA is bringing in the first ever teacher certification regime, and yes, you will be eligible. आप पब्लिक सेक्टर से हैं, आप प्राइवेट सेक्टर से हैं, आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मिलेंगी। हम आपको सर्टिफाई करेंगे पूरी प्रॉपर थोरो ट्रेनिंग्स के बाद, और वो सर्टिफिकेशन ग्लोबली एक्सेप्टेड होगी। बी अ पार्ट ऑफ द टीचर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम दैट वी विल लॉन्च आफ्टर अगस्त दिस ईयर। एंड थैंक यू, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और मैं सबको कहता हूं कि ये सर्टिफिकेशंस लें, ग्लोबली compete करें। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बट दुनिया 7-8 अरब की है, पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है। खुद अंदाजा लगाएं कहां कहां जा सकते हैं। Okay, we have like huge number of graduates and people with so many degrees. We are working on education so much. What about their employability? So apply for PSRP schools. अगर आप मेरिट में हैं, आपके नंबर अच्छे हैं, हजारों लोगों को मिल चुके हैं। और the other option is apply as a teaching intern. You have 2 options to work with the school education department. However, certification लेंगे ही तो रेगुलर होंगे, और पेफ के अंदर, पीमा के अंदर स्कूल्स आपको मेरिट में मिलेंगे, जैसे आपसे पहले कई बच्चों ने सवाल किए और उन्हें मेरिट में मिले। Lesser rooms in PSRP buildings and lesser funds, like most people talk about this. So that is not true. हमने 600 रुपए पर चाइल्ड से सब्सिडी की 1500 रुपए, करीबन 250% का इजाफा। एक बच्चे पे 1.5 लाख, 100 बच्चे पे 200 बच्चों पे 3 लाख, 300 बच्चों पे 4.5 लाख, 400 बच्चों पे 6 लाख, 500 बच्चों पे करीबन 7.5 लाख। बिल्डिंग भी हमारी पंजाब गवर्नमेंट की, स्कूल भी हमारा, आपको दिया करोड़ों रुपए का चलाने के लिए। 500 बच्चों पे 7.5 लाख भी दे रहे हैं। दुनिया का कमाल बिजनेस मॉडल है। हाउएवर मुझे ये पता है कि कुछ स्कूल्स बड़ी छोटी कम्युनिटीज में वहां एनरोलमेंट बढ़ ही नहीं सकती, बिकॉज हाउस होल्ड साइज जो है, आबादी वो वहीं पे लिमिटेड है। सो उनके लिए हम एडिशनल कुछ बेनिफिट्स ला रहे हैं, बट अपना स्कूल अच्छे तरीके से चलाएं। वी विल कीप पेइंग यू गुड फंड्स एंड एडिशनल क्लासरूम्स। यस, सो जब बच्चे 2 लाख से 5 लाख पे गए, ऑब्वियसली और रिसोर्सेज की जरूरत थी। सो 5 अरब रुपए से हम रिवॉल्विंग फंड ला रहे हैं। सो मिसाल देता हूं आपको, आप 300 बच्चे पढ़ा रहे हैं, आपकी पेमेंट बन रही है 4,50,000। आप कहते हैं मुझे 2 नए कमरे चाहिए, हम आपको देंगे 25 से 30 लाख रुपए इन रूम्स के लिए। आपकी मंथली पेमेंट 4.5 लाख की जगह हो जाएगी करीबन 4,20,000, 16-17 हजार पर रूम रिडक्शन होगी। हमारे पैसे भी वापस, आपको भी सारी पेमेंट इंटरेस्ट फ्री मिल गई, कमरे बन गए। जब आप कमरे एडिशनल बनाएंगे, आपकी तादाद चली जाएगी और 100-200 ऊपर। इट इज अ विन विन। थैंक यू। Multan Happy Distribution Center in phase 1. In the next 20 days, inshallah. I'm excited to see the students of Multan Division. Madam Chief Minister is very excited. उन्होंने आप सबको फख्र होना चाहिए। मैं उन यंग बच्चों को जिन्होंने 1,10,000 लैपटॉप्स के लिए क्वालिफाई किया और 50,000 होनहार स्कॉलरशिप्स के लिए, you 150,000 kids have done wonders. ये आपकी काबिलियत है और मैडम चीफ मिनिस्टर हमेशा आपको अप्रिशिएट करती हैं। उन्होंने आपका जिक्र अपनी बजट स्पीच में भी किया। इंशाल्लाह वी कमिंग टू सी यू मैक्सिमम इन द नेक्स्ट 20 days. What is the promotion criteria for IT teachers? That is not in my fingertips. I'm sorry, but we made a committee, so I had a lot of applications from the BS degree holders. उनका हमने finalize करके summary भेजी है, but there's other promotion issues that everybody faces. So Special Secretary School Education Iqbal Saab is the right man. You can meet him in his office any day. If there's any specific query, please do send it to us on Talim Dost helpline or in the comment section here. This is the criteria for the employment assessment. Okay, are we done with the questions? Okay, thank you very much. And I know all the teachers जो कहते हैं कि देखें मिनिस्टर साहब कितने सख्त आदमी हैं। मैं अपनी सैलरी भी डोनेट करता हूँ, मैं हर साल 1 करोड़ रुपए तालीम को भी डोनेट करता हूँ। बता इसलिए रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उसके लिए बहुत रिवॉर्ड करता है और ये मेरी जिम्मेदारी है। आप पर्सनल कैपेसिटी में मेरे पास आए, मेरे से मेरी गाड़ी ले जाएं, जो मैं दे सकता हूँ हाजिर हूँ। बट ये याद रखें कि जब एक मनसब पे मुझे अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी है, मैडम चीफ मिनिस्टर ने ट्रस्ट किया, पंजाब की आवाम ने वोट दिया, तो इस डिपार्टमेंट के लिए क्या सही फैसला है। आप देखें, आरी नहीं किया है कि आप एक सरकारी उस्ताद और अपना बेटा जो है आप वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फिर आप अपनी तनख्वाह में टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स वापस हमारे पास आ रहा है। गरीब आदमी साबुन पे टैक्स दे रहा है, वो कपड़े पे टैक्स दे रहा है, पेट्रोल पे टैक्स दे रहा है, बाइक खरीदने पे टैक्स दे रहा है, जूते खरीदने पे, उनके टैक्सेस के पैसों से ये बजट बनता है। अगर उसकी एनएसबी में करप्शन हो रही है, अगर उसमें डिलीवरेंस नहीं हो रही, अगर स्कूल टीचर्स कम आ रहे हैं, हाजिरी लगा के चले जा रहे हैं, तो क्या मैं ना पकड़ूं? और फिर इस कौम का क्या कसूर है? आप देखें कि मैंने तो अपना बच्चा सरकारी स्कूल में डाला, ये पॉइंट प्रूव करने के लिए कि इंशाल्लाह वो अर्ली ईयर्स का बेस्ट इंस्टीट्यूट है, उस तरह के हम हजारों बनाएंगे। बट सोचने वाली बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में हर मिडिल क्लास का, मुतवसत तबके का, गरीब घराने का, यतीम, ज़ईफ, बेवाएं टैक्स भी देती हैं। 5,000 रुपए
सालाना एक बच्चे को स्कूल में, सरकारी स्कूल की कॉस्ट है, वो आपने देनी है, पढ़ाए या ना पढ़ाए, और प्राइवेट सेक्टर की फीस भी दे रहे हैं। तो इसे क्लब करें, इस कॉम पे एहसान करें, और उसी के लिए मैडम चीफ मिनिस्टर ने मेरी ड्यूटी लगाई है। और इंशाल्लाह स्कूल्स ऑफ एमिनेंस, तो मैं आज अर्ली ईयर्स के इदारे में गया और वहां पे 8 के बच्चे पढ़ रहे थे, समर कैंप था वहां पे, ग्रामर के, कॉन्वेंट के, बीकन हाउस के, और हम क्या मेरिट क्रिएट कर रहे हैं। आप देखें कि वो खेल के इनके साथ रहे, वो खेल रहे हैं उन बच्चों के साथ जो कभी ग्रामर नहीं है, तारे अरकम के बच्चों के साथ, सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ। सो दिस इज द काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन दैट टेक्स अ नेशन फॉरवर्ड। सो आप सबको मैं यही बताना चाहता हूं कि स्कूल ऑफ एमिनेंस आ रहे हैं 300 इस साल। जो पेरेंट्स परेशान है, हर तहसील में 2-2 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस, और मेरा आपसे वादा है कि पाकिस्तान के किसी भी प्राइवेट स्कूल से बेहतर तालीम देंगे, मुफ्त तालीम देंगे, और यही मैडम चीफ मिनिस्टर का विजन है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।